वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के इंट्रोडक्शन की बात करी थी, जहां पे हमने डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम भी देखी थी और ये भी बोला था कि डिजिस्ट्रा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एज पे लग सकती है। नेगेटिव एज के लिए आप लोग बेलमैन फोर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सेम तरीके के आपको एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है हमारी एन टाइम्स चलेगी, तभी हमारे पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस आ सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें एक नई एल्गोरिथम जो है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गो, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये जो हमारी एल्गोरिथम है ये थोड़ी सी अच्छी चलती है डिजिस्ट्रा और बेलमैन फोर्थ से। ठीक है, क्यों अच्छी चलती है ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि कैसे फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम काम करती है। तो सबसे पहले जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक एरे में क्या करते हैं, ए ऑफ आई जे में कॉस्ट ऑफ आई जे कॉपी कर लेते हैं। जो हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी होती है उसकी कॉस्ट को हम लोग ए ऑफ आई जे में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। इनिशियली हम लोग ये काम करते हैं। अब क्या करेंगे, हर एक आइट्रेशन में एन आइट्रेशन करेंगे और हर एक आइट्रेशन में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कैसे हमारी कॉस्ट चेंज हो रही है। सपोज ये हमने मान लिया ए ऑफ 0, ठीक है। अब ए ऑफ 1 में क्या करेंगे हम लोग, ith ए ऑफ 1 में क्या करेंगे हम लोग, आई से जे तक का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग कोई सी भी एक हमारी वर्टेक्स। ठीक है, कोई सी भी एक हमारी वर्टेक्स को लेके, या फिर v ऑफ 1 मान लेते हैं इसको, लेके निकालेंगे। अब a ऑफ 2 में क्या करेंगे, a ऑफ 2 में हम लोग i से j तक का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग v2। अब जरूरी नहीं है कि हमने जो यहां डिस्टेंस निकाला ये शॉर्टेस्ट हो, और जरूरी नहीं है ये वाला शॉर्टेस्ट हो सकता है ये जो है डिस्टेंस v2 का जो हमारा निकल रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा हो, i से v1 जाना हो, फिर v2 जाना हो, फिर vj जाना हो। अब ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, v ऑफ 0 में सॉरी a ऑफ 0 में कोई भी इंटरमीडिएट नोड नहीं है, डायरेक्टली हम लोग डिस्टेंस से कॉस्ट मेजर कर रहे हैं। जब हम a ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि एक वर्टेक्स का इंटरमीडिएट नोड मान के उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग i से j का डिस्टेंस निकाल रहे हैं कंसीडरिंग v1 एज अ इंटरमीडिएट नोड। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर हम लोग चेक करेंगे इफ डिस्टेंस या मान लो कॉस्ट, इफ कॉस्ट ऑफ i कॉमा j इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ i कॉमा v1 प्लस कॉस्ट ऑफ i कॉमा j, सॉरी v1 कॉमा j। अगर ऐसा हो गया, अब ये कॉस्ट कहां पे है, ये कॉस्ट हमारी ए मैट्रिक्स में पड़ी हुई है जो हमने अभी इनिशियलाइज करी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ a0 ij, यही तो मैट्रिक्स हो गई। आई जे हमने ऐसे ना लिख के थोड़ा आसान तरीके से लिख लिया है। वहीं पे अगर हम इधर लिखना चाहें तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी a0 में दे रखी है, तो a0 और i v1, और यहीं पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ a0 v1 j। ठीक है, अगर ये कॉस्ट हमारी ज्यादा है तो हम इस वाली कॉस्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे a1 ij इज इक्वल्स टू a0 iv1 प्लस a0 v1 j। एल्स हम क्या करेंगे, a ऑफ 1 ij इक्वल्स टू a0 ij। ये सेम कॉस्ट हमारी a1 में भी कॉपी हो जाएगी।
मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्रीवियस एरे हमारे पास है गिवन है, जो हमने इनिशियली कॉपी करी है कॉस्ट में से, उसको यूज करके हम लोग आगे की एरे कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे आइट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारा सबस्क्रिप्ट चेंज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ये, जो भी सुपरस्क्रिप्ट बोल लो उसको, क्यों हो रहा है चेंज? क्योंकि डिस्टिंग्विश करने हैं हमको। हर एक बार अगर हम समझाने लगेंगे ए से तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हमने जब हमने ए ऑफ 0 यूज किया है तो मतलब ये इनिशियल वाली है, और ए ऑफ 1 यूज किया है तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन के बाद की है। ऐसे ही जब हम आई से जे जाएंगे V2 के थ्रू, तो अब जरूरी नहीं है कि इसमें यही पाथ है, इसमें बहुत सारे पाथ आ सकते हैं। कैसे पाथ आ सकते हैं? हमारे आई से डायरेक्ट जे जाने का पाथ आ सकता है, ठीक है। अब हमें अब ये आइट्रेशन चलेगी उसके बाद ही तो ये आइट्रेशन चलेगी। पता चला इसमें ये वाली कॉपी हो गई तो ये हो गई हमारी, ठीक है, यही वाली हमारी हो गई। एल्स में अगर ये हो गई, अगर ये अभी भी इससे कम है तो यही चलेगी, या तो हमारे पास ये भी हो सकता है। पता चला ये वाली इससे कम आ रही है, या फिर हमारे पास ये भी हो सकता है पता चला I से V1 और V1 से V2 और V2 से J का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस और दिस, तब भी हमारी कॉस्ट चेंज हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी आती हैं, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी आ सकती है I2 V2 V1 J, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो जब हम ये तो हमारा A2 के लिए हो जाएगा, ऐसे हम A3 के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग AK तक के लिए निकालेंगे, और AK तक से हमें पता चल जाएगा n टाइम चलने पे कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम में, जब हम हर एक आइट्रेशन में एक एक वर्टिस को चेंज करते हैं और कंपेयर करते हैं कौन सी हमारी ज्यादा टाइम ले रही है, किसमें हमारा ज्यादा कॉस्ट आ रहा है और किसमें कम कॉस्ट आ रहा है। और ऐसे हम जो जब लास्ट वाली करेंगे तो हमारे पास I to J कितनी वर्टिसेस से आ जाएगा? V1 V2 अप टू Vn। तो ऐसे हमको बहुत सारी वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा जब हम An के लिए चलाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं कि कैसे हमारा ये काम करता है, फिर मैं आपको और ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हम लोग ये देख रहे थे, हमने देखा कि कैसे पूरा फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम काम करता है। मैंने आपसे बोला था कि एक बार पूरा लिख लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद एक्सप्लेन भी और अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात भी कर ली थी कि इनिशियली हम लोगों ने क्या किया है, कॉस्ट एरे को कॉपी कर लिया एक नई एरे में। उसके बाद हम लोगों ने पहली ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 तो हमारी हो गई जिसमें हमने कॉपी किया था। ए ऑफ 1 हमारी वो एरे है ए ऑफ Aij1, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अभी के लिए A1 लेके चलते हैं, A1 ऑफ Ij, ठीक है। A1 ऑफ Ij जो है हमारी शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम I to J गोइंग थ्रू V1। V1 बोल लो, 1 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी V1 लेके चलते क्योंकि हम लोगों ने हर जगह V1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। गोइंग थ्रू V1, हम लोग क्या कर रहे हैं, I से J का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स है जो है V1। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अगर हमारा I J का जो डिस्टेंस है या कॉस्ट है, कुछ भी मान लीजिए, वो बड़ा है जो हमारी I से V का डिस्टेंस है और V से J तक का डिस्टेंस है, उन दोनों का मिला के। अगर ये बड़ा है तो हम लोग छोटा डिस्टेंस को कॉपी कर देंगे, और कॉपी किस एरे में कर रहे हैं, इसी एरे में हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर आइट्रेशन के बाद, हर एक आइट्रेशन के बाद हमारी ये अपडेट हो रही है। तो पहले आइट्रेशन में a ऑफ 0 में अपडेट किया, दूसरे आइट्रेशन में a ऑफ 1 में अपडेट किया। वहीं पे अगर हम देखें a ऑफ 2ij, a ऑफ 2ij क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम I to J गोइंग थ्रू 1 and 2।
अब यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि हम तो 1 भी ले रहे हैं और 2 भी ले रहे हैं, ऐसी जब हम इसको n टाइम चलाएंगे तो हो सकता है 3 4 भी आ जाए, 5 6 भी आ जाए, और हर एक आइटरेशन में 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं क्या इसका डिस्टेंस हमारी जो प्रीवियस एरे में स्टोर्ड कॉस्ट है उससे ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा इसका डिस्टेंस तो हम देख रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी हमारी एरे का जो एरे बोल रहे हैं, कौन सी हमारा पाथ है जो कम है, डायरेक्ट वाला कम है, या जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो वाला कम है, या जो हमने फर्स्ट आइटरेशन में कैलकुलेट किया था वो वाला कम है, या फिर आई ऑफ 1 से लेके 2 पे जाना, 2 से j पे जाना वाला कम है, या फिर i से 2 जाना, 2 से 1 जाना और 1 से j पे जाने वाला कम है। हम लोग ये चेक कर रहे हैं। ये तो हम a ऑफ 1 में ही कैलकुलेट कर लिया था, ये हम लोग a ऑफ 0 में ही कैलकुलेट कर लिए थे। ये 3 डिस्टेंस हम लोग अभी चेक करेंगे यूजिंग दिस। हम लोग यहाँ पे रखते हैं a ऑफ i2 इज इक्वल टू मिनिमम a ऑफ ij, कॉमा लगा है ऑफ a ऑफ 1 ik प्लस a ऑफ ik। अब ये kj, k क्या है हमारा, k हमारा हो जाएगा 1, 2। i ऑफ 1 1 क्या कहां से चलेगी, ये देखेगी कि a1 ऑफ i1 प्लस a1 ऑफ 1j, फिर देखेगा a1 ऑफ 1 2 प्लस a1 ऑफ 2j, क्या कौन सा कम है कौन सा नहीं है। तो ये दोनों चीज हमारी कैलकुलेट होती है, उसके बाद हमको पता चलता है कि कौन सा हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, उसके बाद ही हमको पता चलता है। ऐसे ही जब हम n नोड्स की बात करते हैं, n वर्टिसेस की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पे देखते हैं 1 एंड और 2, या तो दोनों साथ में है या फिर दोनों में से कोई एक, ऐसी ही n टाइम्स चलता है। या तो n की n वर्टिसेस से मिलके हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है i से j तक, या फिर उसमें से कुछ आ रही है, या फिर सिर्फ एक ही आ रही है या दो आ रही है, तो वो हमारा जब हम a ऑफ n शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम i टू j गोइंग थ्रू n नोड्स या फिर n वर्टिसेस की बात करते हैं, तब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी n आए, एट मोस्ट n आ सकती है, ये हमारा कहना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, तो वो होता है हमारा a ऑफ ij इक्वल्स टू मिनिमम a ऑफ ij कॉमा a ऑफ ik k माइनस 1 प्लस a ऑफ kj k माइनस 1, या फिर यहाँ पे भी -1 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, वेर k इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो हमको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसको k ही कर लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला मिलता है जब हम a ऑफ n i j निकाल रहे होते हैं, तब आप इस यहाँ पे भी n रख सकते हैं, कोई ऐसी वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बनता है जिससे हम लोग निकालते हैं, और हर एक नोड पे यहाँ पे हम k1 रखेंगे, i1 का डिस्टेंस मिलेगा, ij का 1j का डिस्टेंस मिलेगा। तो हर एक आइटरेशन में हम लोग कभी 1 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं, फिर 3 रख रहे हैं, फिर 4 रख रहे हैं, फिर 5 रख रहे हैं। तो हर एक इसको जब हम n बार चलाते हैं तो हमारी जो कॉट मैट्रिक्स है वो चेंज होती जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है,